हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ सीखेंगे कि किसी भी कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे कि सेक 45 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर सेक 45 का मान है √2। कॉसेक 60 का मान क्या होगा, तो कॉसेक 60 का मान है 2/√3। और tan 90 का मान क्या होगा, तो tan 90 का मान इनफाइनाइट है। तो चलिए इस टेबल को डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर थीटा का मान फर्स्ट कॉलम में 0 डिग्री है, सेकंड कॉलम में 30 डिग्री है, थर्ड कॉलम में 45 डिग्री है, फोर्थ कॉलम में 60 डिग्री है और फिफ्थ कॉलम में 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ हमें इन कोणों पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम साइन की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो साइन की वैल्यूज़ प्रत्येक कोण पर फाइंड करने के लिए हम 0 से लेकर के 4 अंक लिखते हैं, ठीक है ना। 0 से लेकर के 4 अंकों को लिखते हैं। तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इनको 4 से भाग देना है, तो मैं 4 से सभी को भाग दे देता हूँ। मैंने सभी को यहाँ पर 4 से भाग भी कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हें एक काम और करना है, इनका सभी का रूट लेना है, वर्गमूल लेना है। तो सभी का हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पर। तो मैंने सभी का यहाँ पर वर्गमूल ले लिया है। अब ये वैल्यूज़ अलग अलग हों, इसके लिए हम सबके बीच हम कॉमा लगा देते हैं। तो कॉमा यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0/4 लिखा हुआ है, ये अंडर रूट में है, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आने वाला है, यहाँ पर अगर हम 0 को 4 से भाग करते हैं तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। इसको अंडर रूट में रखते हैं, अभी कॉमा लगा दिया। यहाँ पर 1 का वर्गमूल क्या रहने वाला है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो मैं 1 लिख दूंगा। यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या रहेगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये 1/2 मुझे मिल गया। यहाँ पर अंडर रूट में 2/4 लिखा हुआ है, पर 2 से 4 कट सकता है, तो काट दूंगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो अगले स्टेप में मैं 1/2 यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट 3/4 है, तो 3 का वर्गमूल यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं लिखूँगा रूट में 3। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 को 4 से भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट में 1 लिख दूंगा। अगले स्टेप में अगर मैं 0 का वर्गमूल देखता हूँ तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, ठीक है। 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको 1/2 लिख लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो मैं अंडर रूट 2 लिख लूँगा, ठीक है। यहाँ पर √3 लिख दूँगा, √3/2। और 1 का वर्गमूल यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर 0 जो है साइन 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। ये 1/2 जो है 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 की, ठीक है। और ये 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और ये √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। आप टेबल को देखते रहिए, टेबल में ऐसा ही है। यहाँ पर 0 डिग्री पर 0 मुझे मिल रहा है, साइन 30 पर 1/2 मिल रहा है, ठीक है। साइन 45 पर 1/√2 मिल रहा है, साइन 60 पर √3/2 मिल रहा है, और साइन 90 पर 1 मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ हो गई साइन की। अब मैंने साइन की वैल्यूज़ तो फाइंड कर ली, अब कॉस की कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर साइन जो होता है कॉस का जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ चलूँगा, ठीक है ना, तो मुझे cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 का मान मिल जाएगा। साइन 90 का मान यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो cos 0 का मान यहाँ पर 1 हो गया है। साइन 60 का मान √3/2 लिखा है, तो cos 30 का मान हो गया है √3/2। जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट, ठीक है ना। तो साइन जो है कॉस का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। अब अगर हम टैन की बात करें, तो टैन जो है, टैन का एक फार्मूला था, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे कि मुझे टैन 0 का मान फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगा टैन 0। यहाँ पर साइन की जगह पर साइन 0 लिखा जाएगा, साइन 0 का मान, और अब बट्टे में साइन 0 का मान, और बट्टे में कॉस 0 का मान। तो साइन 0 का मान क्या है, साइन 0 का मान है यहाँ पर 0, और कॉस 0 का मान क्या है, कॉस 0 का मान है यहाँ पर 1। इसको मैं अगर भाग करूँगा 0 को 1 से, तो आएगा 0। तो टैन 0 का मान क्या हो जाएगा, टैन 0 का मान भी
ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं साइन 30 की वैल्यू को कॉस 30 की वैल्यू से भाग करूँगा तो मुझे टेन 30 का मान मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं 1/2 को √3/2 से भाग करता हूँ तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 सबसे ऊपर जाएगा 1 के गुणे में, ठीक है, और 2 के गुणे में ये √3 जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 1/√3। तो ये जो है टेन 30 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, और ये जो टेन के बाद की बात करें, ये जो कॉट होता है तो कॉट जो है टेन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा। ठीक है ना, टेन आपने 90 तक देखा कि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो कॉट 0 का मान क्या होगा? यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। जैसे कि टेन 60 का मान √3 है तो कॉट 30 का मान √3 होगा। ठीक है, टेन 45 का मान आपने 1 देखा तो यहाँ पर कॉट 45 का मान भी 1 है, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है ना, तो टेन और कॉट अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर सेक की बात कर लेते हैं। तो सेक क्या होगा? सेक जो है जस्ट कॉस का व्युत्क्रम होगा। ठीक है ना, व्युत्क्रम होगा मतलब कि कॉस अगर है तो कॉस थीटा कैसे है? 1/sec थीटा। ठीक है ना, तो अगर हम सेक थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होएगा। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से अगर मैं सेक का मान निकालूं, सेक 0 का मान, तो सेक 0 अगर मैं निकालता हूं सेक 0 डिग्री पर तो 1/cos 0 का मान कितना है? cos 0 का मान हमें रखना होगा तो 1 को यहाँ पर 1 से भाग करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री का मान क्या होता है? cos 0 डिग्री का मान 1 यहाँ पर, तो 1 को 1 से भाग करेंगे तो सेक 0 बराबर भी 1 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अगले टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री की बात करूँ तो सेक 30 पर कॉस का जस्ट अपोजिट होगा। तो कॉस 30 का मान क्या था? कॉस 30 का मान था √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। इसका आंसर मुझे मिलेगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 एक कम 2 और बटे में √3, तो सेक 30 का मान 2/√3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक पर। ठीक है ना, सेक जो है जस्ट इसका विपरीत होता है, मतलब 1/cos करके हम वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब कॉसेक क्या होगा? कॉसेक जस्ट सेक का विपरीत होगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर सेक 90 का मान इनफाइनाइट दिया है तो कॉसेक 0 का मान क्या होगा? इनफाइनाइट। सेक 60 का मान जैसे 2 दिया है तो कॉसेक 30 का मान होगा 2। ठीक है ना, सेक 45 का मान √2 दिया है तो कॉसेक 45 का मान भी √2 है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर मैं देखता हूँ सेक 30 का मान 2/√3 है तो कॉसेक 60 का मान 2/√3 है, जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये अपोजिट हो गया है इसका। तो आई होप आप लोगों को ये त्रिकोणमित अनुपात की सारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।